झारखंड बीजेपी कार्य समिति की आज बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की नई टीम की ये पहली कार्य समिति की बैठक थी। वर्चुअल माध्यम से होने वाली इस बैठक का उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और राष्ट्रीय नेताओं के इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और सभी प्रदेश पदाधिकारी भी शामिल रहे। हमें इस कल्पना को नीचे तक पहुंचाने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर पैकेज के बारीकियों को पहुंचाने की आवश्यकता है। इन सारी चीजों का हमको उपयोग करना चाहिए और इसके लिए हम सब लोग जिस तरीके से भी अपने आप को जोड़ सकते हो, हमको जोड़ने की आवश्यकता है। मित्रों, हम सिर्फ राजनीति में कोई सत्ता हासिल करने के लिए नहीं आए हैं। हम राजनीति में कोई कुर्सी को पर बैठने के लिए नहीं आए हैं। हम भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए आए हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर में देना, 1.25 लाख करोड़ रुपए डिसबर्स हो जाना और छोटे उद्यमियों और मध्यम उद्यमियों को फिर से जीवन में अपने आप को खड़ा करने का मौका मिलना, यह बहुत बड़ी बात है। मैं निवेदन करूंगा कि झारखंड में जितने भी छोटे और मध्यमी उद्योग वाले हैं, उनको प्रेरित करके इसका लाभ उठाने के लिए हम सब लोग आगे बढ़ें, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। उसी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च होना, यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपदा को अवसर में बदलने का तरीका रखा है। हमें इस कल्पना और लाइव सीधे जुड़ेंगे हम अपने सहयोगी राजेश से। राजेश, आज बीजेपी कार्य समिति की वर्चुअल मीटिंग होती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करते हैं। झारखंड की बात करेंगे। यहां पर जो प्रदेश अध्यक्ष है दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी और कई बड़े नेता, सरीखे नेता इस वर्चुअल मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। इस वर्चुअल मीटिंग की सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या, किस तरह से हम जानना चाहेंगे आपसे कि कितना अहम हो जाता है ये वर्चुअल मीटिंग और नई कार्य समिति के निर्माण में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है, यानी पार्टी का जो अपना संविधान है, उसके हिसाब से कम 3 महीने में एक बार प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी ही चाहिए। ये एक प्रावधान है और चूंकि अभी कोरोना संकट चल रहा है, इसलिए फुल फ्लेज्ड बैठक नहीं हो पा सकती थी। इसलिए ये राष्ट्रीय स्तर से तय किया गया कि प्रत्येक राज्यों में वहाँ की प्रदेश कमेटी के साथ बैठक की जाए। सेमी वर्चुअल मीटिंग इसे कहा जाएगा, क्योंकि प्रदेश कार्यालय में और फिर प्रदेश में जहाँ भी पार्टी के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, जो आमंत्रित सदस्य हैं, वो तमाम लोग इससे जुड़ते हैं, चाहे वो बोकारो में हो, धनबाद में हो या फिर प्रदेश कार्यालय में। प्रदेश कार्यालय में प्रमुख नेता लोग शामिल हुए, चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए ही इस बैठक में शामिल होना था, इसलिए बहुत ही सिलेक्टेड लोग यहाँ पर जो रांची में पदाधिकारी हैं और प्रमुख नेता हैं, बाबूलाल मरांडी हैं, दीपक प्रकाश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा रघुवर दास हैं, वो सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए। मूल रूप से इसका उद्घाटन जब हुआ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो आज की बैठक का मूल थीम है वो है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर झारखंड। यानी जब राज्य आत्मनिर्भर होंगे तभी राष्ट्र आत्मनिर्भर होगा। इस परिकल्पना के साथ आज ये बैठक में आपने अभी जैसे दर्शकों को सुनाया कि जेपी नड्डा ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है उसको किस प्रकार से पूरे देश में ऐसे सेल्फ रिलायंट तरीके से हमें आगे बढ़ना है। कोरोना संकट में जिस प्रकार के कई संकट हमें देखने पड़े कि एक पीपीई किट के लिए भी विदेशों की तरफ देखना पड़ा, आज वो समय आ गया कि यहाँ पर एक नगरी जैसे इलाके में इसका निर्माण हो रहा है। तो ये वर्चुअल मीटिंग जो है, अभी इसका भोजनावकाश हुआ है, इसके बाद फिर सेकंड सेशन होगा। पार्टी के नेता कार्यकर्ता अभी पार्टी कार्यालय में है, उसके बाद प्रदेश की ओर से एक प्रेस ब्रीफिंग होगी, पूरी जानकारी दी जाएगी। लबोलबाब यह है इस मीटिंग का कि एक परंपरा के हिसाब से एक प्रदेश कार्य समिति की नई जो टीम बनी है उसकी एक बैठक हुई और एक परिचय होता है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय नेतृत्व चाहता है, चूंकि झारखंड में बीजेपी विपक्ष में है, तो एक बड़ी चुनौती भी है पार्टी के लिए
कि विपक्ष की भूमिका को कैसे निभाएं और यहाँ पर जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं वैसे में पार्टी आगे किस प्रकार से काम करेगी, ये कुछ मार्ग निर्देशन ऊपर से मिला है, यानी केंद्रीय नेताओं से मिला है। जिशान, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ राजेश लाइव जुड़े थे और बता रहे थे कि जो केंद्रीय नेताओं की तरफ से जो निर्देश यहाँ के नेताओं को और झारखंड प्रदेश बीजेपी को दिया गया है। और इसके साथ साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन सबसे तेज और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।